नाउ तो दोस्तों, आज ये मेरी वीडियो पहली है जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का प्रयोग कर रहा हूँ। मुझसे कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो देखते हैं आज पहला यूज़ करके क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जैसे लिखा है कि एक्ट फर्स्ट, ये है ओथेलो की कहानी। कौन सी कहानी है? ओथेलो की, तो जो कि शेक्सपियर ने लिखी हुई है। इसमें कहा है सबसे पहले एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट है। इसमें वेनिस, ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वेनिस से, जो कि एक स्ट्रीट है, एक गली है वहाँ पर वेनिस में। वहाँ पर सबसे पहले कौन मिलते हैं? एंटर रॉड्रिगो एंड यागो। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं हु आर द फर्स्ट कैरेक्टर्स टू अपीयर इन ओथेलो। तो पहले कैरेक्टर्स कौन से हैं? रॉड्रिगो और यागो। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है इसका कि who begins his first speech in Othello, या whose speech we find in the beginning of the play। नाटक की बिगनिंग में हम किसकी स्पीच को पाते हैं, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है रॉड्रिगो, तो सबसे पहली जो स्पीच है वो किसने दी है? रॉड्रिगो ने। क्या है इसमें? रॉड्रिगो बोलता है, यागो से कहता है टुस, मतलब हट। नेवर टेल मी, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, नेवर टेल मी, कभी मुझे मत कहना। आई टेक इट मच अनकाइंडली, मैं इसको बहुत ही निर्दयी मानता हूँ, बहुत बुरा लगता है मुझे। दैट दाओ, कि तुम, यागो, ये यागो से ही कह रहा है, यागो कि तुम जो हो, हु हैस्ट हैड माई पर्स, जिसने मेरा पर्स ले लिया था, ऐसे मानो कि द स्ट्रिंग्स वर दाइन, मानो कि उसके अंदर की मुद्रा जो है तुम्हारी हो। शुडस्ट नो ऑफ दिस, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो रॉड्रिगो जो है यागो को कह रहा है, क्योंकि यागो है उसके पैसे खर्च करवाता है कि मैं तुम्हारी शादी डेस्टेमोना से करवा दूंगा, ये कह करके। तो रॉड्रिगो जो है उसको कहता है कि अरे तुम खाली मेरा पर्स यूज़ कर रहे हो, मेरे पैसे यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं। तो यागो उसको उसका फेवर जीतने के लिए कहता है, ये इस ब्लड जो है गॉड्स ब्लड लिखा है शॉर्ट में, तो भगवान की कसम, मतलब ईश्वर की कसम, बट यू विल नॉट हेट मी, हियर मी, लेकिन तुम मेरी बात को सुनोगे ही नहीं, क्योंकि तुम इसमें बहुत गुस्से में हो, तुम तो मेरी बात को सुनोगे नहीं। इफ़ एवर आई डिड ड्रीम, अगर मैंने कभी सपना भी देखा हो ऑफ सच अ मैटर, ऐसे मामले का, तो एवर मी, तुम मुझसे घृणा करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तुम्हें सपने में भी मैंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा है रॉड्रिगो, और अगर ऐसा सपने में भी सोचा हो तो तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। यागो बहुत ही चालाक है, इस कहानी का वो विलेन है। तो रॉड्रिगो क्या कहता है दाउ टोल्डेस्ट मी, तुमने मुझसे कहा था, दाउ डिडस्ट होल्ड हिम इन दाई हेट, कि तुमने उसको रखा था अपनी नफरत में, मीन्स तुम मुझसे नफरत करते थे। रॉड्रिगो कहता है कि तुम तो मुझसे कहते थे कि यागो, तुम तो मुझसे ये कहते थे कि तुम ओथेलो से बहुत नफरत करते हो। तो यागो क्या कहता है? डिस्पाइज मी, तुम मुझसे घृणा करो। इफ़ आई डू नॉट, अगर मैं ना करता हूँ, मीन्स मैं ऊपर से तो उसके फेवर में हूँ, लेकिन अंदर से मैं उससे नफरत ही करता हूँ। 3 ग्रेट वंस ऑफ द सिटी, यहाँ पर 3 लोग, ये बता रहा है कि 3 लोग थे शहर के महान, जिन्होंने इन पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से, सो टू मेक मी हिज लेफ्टिनेंट, उन्होंने मुझे उसका लेफ्टिनेंट बनाने के लिए चुना था। ऑफ कैप्ड टू हिम, उसके सामने अपने सिर की टोपी उतार के रख दी थी, मीन्स उसको बड़ा सम्मान दे करके उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि यागो को लेफ्टिनेंट बना ले, लेकिन वो माना नहीं। एंड बाय द फेथ ऑफ मैन, और एक आदमी की विश्वास के द्वारा, आई नो माई प्राइस, मैं जानता, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आदमी जो भी धर्म हो उसका, वो विश्वास करता हो जिसमें भी, मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ कि आई नो माई प्राइस, मैं अपना प्राइस जानता हूँ, अपना मूल्य जानता हूँ। आई एम वर्थ टू नो वर्थ अ प्लेस, मैं किसी खराब, वर्थ मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, मैं किसी बुरे स्थान के लायक नहीं हूँ। बट ही, लेकिन वह जो है, एज लविंग हिज ओन प्राइड, जैसे कि वो अपने खुद के घमंड से प्रेम करता हो, एंड पर्पजेस, उद्देश्य से। तो यहाँ पर ओथेलो जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही उद्देश्य को मानता है, अपने ही पर्पज जो बना रखे हैं उसी को देखता है, अपने घमंड में रहता है, वो किसी की बात को सुनता नहीं है। इवेट्स देम, वो उनकी बात को दरकिनार कर देता है। विद आ बम्बास्ट सर्कमस्टांस, बहुत ही बम्बास्टिक बात करके वो उनको किनारे कर देता है। हॉर्बली, भयानक रूप से, स्टफ्ड, पदार्थ भरकर, विद एपिथेट्स ऑफ वार, मतलब उनके साथ में युद्ध की बातें बता करके
उनकी बातों को दरकिनारे कर देता है और मुझे ठुकरा देता है। एंड इन कंक्लूजन, और निष्कर्ष में क्या होता है, नॉन सुइट्स माई मेडिएटर्स, कि मेरे जो मेडिएटर्स थे जो कह रहे थे कि मतलब मुझको उसका बना ले लेफ्टिनेंट, लेकिन उसकी बात को उसने नहीं सुना और उनकी बात कोई सुटेबल नहीं रही। फॉर सर्ट्स ही सेज, क्योंकि वो कहता है, क्या कहता है, सर्ट्स आई हैव ऑलरेडी चूज माई ऑफिसर, वो तो ये कह देता है कि अरे मैंने तो पहले से ही अपना ऑफिसर चुन लिया है। किसको चुन लिया है, कैसियो को। तो वो कहता है कि मैंने कैसियो को पहले ही अपना लेफ्टिनेंट चुन लिया है, मैं अब इसको अपना लेफ्टिनेंट नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये बात यागो को बहुत बुरी लग रही है। एंड वाट वाज ही, और वो है भी क्या, ये रॉड्रिगो से बता रहा है कि जिसको उसने चुना है वो क्या चीज़ है आखिर। फॉर सूद, अगर बुरा ना लगे, अ ग्रेट अर्थमेटिशियन, वो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हो सकता है। कौन, यागो और कैसियो। वन माइकल कैसियो, एक जो माइकल कैसियो है, अ फ्लोरेंटाइन है वो। अ फेलो मोस्ट डैम्ड इन फेयर वाइफ, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही एक अच्छी वाइफ मिल गई हो जिसको, और वो बड़ा निंदनीय बन गया हो, ये तो ऐसा ही है। मीन्स जिसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, तो वो ऐसा ही है माइकल कैसियो, कि उसको ये पोस्ट तो मिल गई है, वो इस पोस्ट के लायक नहीं है। दैट नेवर सेट अ स्क्वाड्रॉन इन द फील्ड, उसने तो भैया फील्ड में कभी भी स्क्वाड्रॉन भी नहीं डाला। मीन्स कभी उसने लड़ाई का तो जायज़ा नहीं लिया, कभी युद्ध क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस तो प्राप्त किया नहीं है। नार द डिवीज़न ऑफ बैटल नोज, वो तो बैटल का क्या डिवीज़न होता है, क्या वहाँ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको ये भी नहीं पता। किसको, कैसियो को। तो कह रहा उसको अपना लेफ्टिनेंट चुन लिया है। नोज मोर देन अ स्पिंस्टर, एक जो कुमारी लड़की अगर होगी ना कोई महिला, वो भी उससे ज़्यादा जानती होगी, बल्कि उसे युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसको अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है ओथेलो ने। इस बात का यागो को बहुत बुरा लग रहा है। देखिए बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्ट आगे बढ़ेगी बहुत। अनलेस द बुक इज़ थ्योरिक, और जब तक कि ना ये बुक इज़ थ्योरिक है, खाली वो बुक का किताबी कीड़ा है खाली। वेयर इन द टॉक्ड कंसल कैन पर्पस, ये तो वैसा ही है जैसे कि कंसल मतलब यहाँ पर है वकील, जैसे कि वकील लोग जो है रटा रटाया ज्ञान जो है अपना बोल देते हैं, एज मास्टरली एज ही, बस वैसे ही जैसे वो मास्टरली बड़े मास्टरी तरीके से अपना जो भी रटा हुआ ज्ञान होता है उसको बोल देते हैं वकील, उसी प्रकार से वो भी है, वो भी किताबी कीड़ा है खाली। मेयर प्रेटल विदाउट प्रैक्टिस, वो केवल बड़बड़ाने वाला है बिना प्रैक्टिस के, और कुछ नहीं है। मीन्स उसको अब अनुभव कुछ भी नहीं है। किसको, कैसियस को। इज़ ऑल हिज सोल्जरशिप, यही उसकी सोल्जरशिप है। मीन्स उसको सोल्जरशिप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बट ही, लेकिन वह, सर श्रीमान जी, लेकिन वह, ही हैड द इलेक्शन, लेकिन उसने तो भैया इलेक्शन कर लिया है, वो तो चुना गया है। एंड आई, और मैं, ऑफ होम, जिसके बारे में, जिसको, हिज आइज, उसकी आंखें, किसकी आंखें, ओथेलो की आंखें, हैड सीन द प्रूफ, जिसको उसकी आंखों ने प्रूफ देख लिया था, एट रोड्स, ये रोड्स और साइप्रस में लड़ाई हुई थी, वहाँ पर कह रहा कि मैंने अपना परचम लहरा दिया था, मैंने अपनी क्वालिटी दिखा दी थी। एंड ऑन द ग्राउंड्स, और ज़मीन पर, कहाँ पर, किस ज़मीन पर, क्रिश्चियन लोगों की, एंड हीथन, जहाँ पर ईसाई लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और जो नॉन क्रिश्चियन जाति हैं दूसरी, हीथन लोग जो हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ था। और वहाँ पर यागो कह रहा कि मैंने वहाँ पर अपना बढ़िया से दिया था, अपना एक्सपीरियंस दिखाया था, लेकिन बस मस्ट बी बिलीव्ड एंड कांट, लेकिन उस बात को सोचना चाहिए, बाय डेबिटर एंड क्रेडिटर, लेकिन वो कैसा है, वो तो भैया केवल डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में जानता है। डेबिट और क्रेडिट के बारे में कैसियो को पता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम, वो तो केवल अपने लेजर्स के बारे में, लेजर जो है किताब होती है जिसमें अकाउंटेंसी होती है, बस उसी के बारे में जानता है और कुछ नहीं। दिस काउंटर कास्टर, ये जो काउंटर कास्टर है, यही जो कैसियो है, उसके अनुसार ही इन गुड टाइम, अच्छे समय पर, ही मस्ट हिज लेफ्टिनेंट भी, उसे अपना लेफ्टिनेंट बनना चाहिए, उसे उसका लेफ्टिनेंट बनना चाहिए सही समय पर। एंड आई, और मैं, गॉड ब्लेस द मार्क, ईश्वर इस मार्क को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें।
हिज मोरशिप एंशियंट, मैं तो केवल क्या बन गया हूँ उसके लिए, केवल एक एंशियंट बन गया। एंशियंट यहाँ पर कोई प्राचीन नहीं है, एंशियंट जो झंडा लेकर चलता है ना उसे कहते हैं एंशियंट यहाँ पर। तो मैं मूर के सामने एक झंडा लेकर चलने वाला आदमी बन गया हूँ। और वो जो है जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कौन, कैसियो, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको तो वे ओथेलो ने अपना लेफ्टिनेंट चुन लिया है। तो इसको बड़ा बुरा लग रहा है यागो को। तो रॉड्रिगो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा, बाय हेवन, ईश्वर की कसम, आई रादर वुड हैव बीन हिज हैंगमैन, अरे मैं तो इच्छा करता मैं उसका हैंगमैन बन जाता, मैं उसके लिए जल्लाद बन जाता, फांसी दे देता, मेरी बस चलती तो मैं उसको फांसी दे देता। यागो क्या कह रहा है, वाई, क्यों, देयर इज़ नो रेमेडी, क्यों आपको इलाज नहीं है, इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस, ये सेवा का अभिशाप है। परफॉर्मेंट, जिसको परफॉर्मेंट किया जाता है, मीन्स पसंद किया जाता है, गोज़ बाय लेटर, वो लेटर के माध्यम से होता है। लेटर मीन्स यहाँ पर कोई रिकमेंड कर दे कि हाँ भाई इसको प्रमोशन कर दो, तो जैसे एक लेटर हो गया, दूसरा अफेक्शन, स्नेह हो गया। तो कह रहा है यहाँ पर तो भैया जो परफॉर्मेंस क्या, सॉरी, यहाँ पर तो जो किसी को प्रमोशन होता है वो किसके बेस पर होता है, कोई रिकमेंड कर दे लेटर भेज करके, या अपना कोई फेवर दिखा दे तो उसके लिए प्रमोशन हो जाएगा। और रियल आदमी जो है, जो मेहनती है, उसका कोई प्रमोशन नहीं कर सकता। अगला है एंड नॉट बाय ओल्ड ग्रेडेशन, और ये कोई ओल्ड ग्रेडेशन के आधार पर नहीं हो रहा है, मतलब ग्रेड सिस्टम, जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि किसी ने ज़्यादा सेवा की है तो उसका प्रमोशन होना चाहिए, जो नहीं सेवा कर पाया उसका प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर तो है कि जिसके फेवर में है और उसी का प्रमोशन हो जाएगा, जिसकी चापलूसी करोगे वो प्रमोशन कर देगा। एंड वेयर ईच सेकेंड स्टूड देयर हियर, सॉरी, वेयर ईच सेकेंड स्टूड एयर टू द फर्स्ट, जहाँ पर हर सेकंड पर रहता है, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, टू द फर्स्ट, फर्स्ट के लिए, मीन्स यहाँ पर हर जगह यही देखा जाता है कि चांस मिलना चाहिए जिसने मेहनत की है फर्स्ट वाले में, लेकिन चांस यहाँ किसको मिलता है, जिसकी तरफ फेवर होता है। नाउ सर बी जज योर सेल्फ, लेकिन सर अब ज़रा जज करो अपने आप को, ध्यान दो, वेदर आई इन एनी जस्ट टर्म, किसी भी तरीके से, एम अफाइंड, मैं बाध्य हूँ, टू लव द मूर, मूर को लव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है मैं कोई मूर से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं तो यहाँ पर मूर से प्रेम करने के लिए बाध्य हो गया हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे उसकी सेवा मिली हुई है, मुझे उसके साथ चलना है, तो मैं उसका प्रेम तो दिखाना ही पड़ेगा। तो बाय हार्ट वो उससे नफरत ही करता है। अगला है कि रॉड्रिगो फिर क्या कहता है, आई वुड नॉट फॉलो हिम देन, तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। तो यागो कहता, ओ सर कंटेंट यू। अब यागो जो है बहुत ही विलेनियस नेचर इसका है, ये ऊपर से बहुत अच्छा बना रहेगा और अंत में बहुत बुरा बन जाएगा ये। और यागो कहता है, यागो में एक क्वालिटी और भी देखने को मिलती है, आगे मिलेगी, कि ये कभी ओथेलो को ये नहीं कहता कि डेस्डेमोना को मार दो, और लेकिन पूरा षड्यंत्र इसका होता है डेस्डेमोना को मरवाने का। तो कहता है, यह कहता, सर ओ कंटेंट यू, अरे सर ध्यान दो यार, अपने आप को संतुष्ट रखो, चिंता ना करो। फिर देखिए क्या कहा है, आई फॉलो हिम टू सर माई टर्न अपॉन हिम, अरे मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ केवल अपने टर्न को उसके ऊपर सर्व करने के लिए, मीन्स जब मौका मिलेगा तो मैं अपना बदला ले लूँगा, और मैं अपना मौका निकालने के लिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। चलिए आगे है, वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आप लोग चाहे इसको टिक लगा लीजिए, मुझे टिक लगाना इसमें आ नहीं रहा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, हाँ निशान लगाकर। तो चलिए, वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, हम सभी मालिक नहीं हो सकते, नॉर ऑल मास्टर्स कैन बी ट्रूली फॉलोड, और ना ही सभी मालिकों को सही से फॉलो किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि हम सभी मालिक नहीं हो सकते और ना ही सभी मालिकों को सच्चे तरीके से फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पर इसका कहने का सेंस ये है कि भाई जो मालिक होते हैं उनके हम लोग किसी न किसी की हमें गुलामी करनी ही पड़ती है, और ऐसा तो नहीं सभी लोग हम लोग मालिक ही बन जाएं, तो गुलामी कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। और जो है नार ऑल मास्टर्स कैन बी ट्रूली फॉलोड, और यहाँ पर यह भी है कि सभी जो मालिक होते हैं उनको सभी लोग फॉलो नहीं करते सही से, सच्चे तरीके से सभी लोग उसको फॉलो नहीं करते।
तो यहाँ पर यह है कि ऊपरी दिखावा लोग खाली करते हैं और मन से कोई भी किसी मालिक को फॉलो नहीं करता है। यू शैल मार्क, तुम ध्यान दोगे, यहाँ पर ये रोड्रिगो से कह रहा तुम ध्यान दो। मैनिया ड्यूटियस, कई ड्यूटियस लोग होते हैं, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, दिखावा करने वाले। एंड नी क्रूकिंग, जो घुटनों पर झुके रहते हैं, मीन्स कमर टेढ़ी किए हुए, नेमिस धूर्त लोग होते हैं। तो यहाँ पर बताया कई लोग हमें देखने को मिल जाएंगे जो मालिक के सामने हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं, जी हजूरी करते रहते हैं। दैट डोटिंग ऑन हिज ओन ऑब्सिक्यूअस बॉन्डेज, जो करते हैं केवल अपनी बॉन्डेज के लिए। वियर्स आउट हिज टाइम, उसके टाइम को देखते हैं, अपना समय निकालते हैं। मच लाइक हिज मास्टर्स एस, वो कैसे होते हैं, जैसे कि मालिक का गधा होता है। जैसे कोई भी मालिक अपना गधा पाल ले और गधे को कब तक उसको पालेगा, जब तक उससे काम होगा। तो ऐसे ही मालिक उसके साथ क्या करता है, जो सेवक बड़े सच्चे सेवक होते हैं उनको मालिक गधों की तरह काम करवाता है और टाइम आने पर उसको निकाल देता है। ना फॉर नॉट बट प्रोवेंडर, केवल उसको कुछ नहीं मिलता, नॉट मीन्स नथिंग, बट सिवाय प्रोवेंडर के, मीन्स फॉर्डर, भोजन, खाना, चारा, केवल उसे चारे के लिए वो काम करता है। जिस प्रकार से गधा जो होता है मालिक के यहाँ केवल एक चारे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी काट देता है, इसी प्रकार से कुछ सेवक होते हैं, कुछ नौकर होते हैं जो मालिक के यहाँ काम करते रहते हैं और जब समय आता है तो मालिक उसको धोखा दे देता है। एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो कैसियड विप, तो उसको कोड़े मार के निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, लिखा विप मी इन सच ऑनेस्ट नेप्स, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उसे कोड़े मारूँ। अदर्स देयर आर, और कुछ ऐसे भी होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से चाहो देख लीजिए। कह रहा मैं केवल उसको दिखावा, ऊपरी मन से उसकी सेवा कर रहा हूँ, और कह रहा सभी मालिक नहीं हो सकते, हम सभी लोग मालिक नहीं हो सकते, और अगर कुछ मालिक हैं तो उनको सच्चे से हम सेवा भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पूरी मालिक के यहाँ काम करते करते काट देते हैं। जब अंत समय आता है, जब बेकाम के हो जाते हैं, तो अपने सेवकों को मालिक कैसे निकालता है, जैसे कान पकड़ के गधे को निकाल दिया जाता है, ऐसे ही उसको निकाल देता है। तो यही इसमें बताया गया है। और दूसरा पॉइंट अब बताया है, अदर्स देयर आर, और कुछ दूसरे भी तो प्रकार के होते हैं नौकर। ये गुलामी के दो तरीके बताए हैं। कैसे होते हैं दूसरे, हु ट्रिम्ड इन फॉर्म्स, जो रूप में बड़े ट्रिम होते हैं, साफ सुथरे, एंड विशेष, और चेहरे में ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के चेहरे में बहुत अच्छे होते हैं। कीप येट देयर हार्ट्स, और फिर भी रखते हैं अपने हार्ट्स को, अटेंडिंग ऑन देमसेल्स, केवल अपनी तरफ ध्यान दिलवाते हैं। मीन्स दिखावा मालिक की सेवा का और पर्पज़ अपना पूरा करना, उद्देश्य अपना पूरा करना। कुछ ऐसे भी नौकर होते हैं। एंड थ्रोइंग बट शोज़, और केवल दिखाते हैं, ऑफ द सर्विस, सेवा को, ऑन देयर लॉर्ड्स, अपने लॉर्ड्स को, डू वेल थ्राइव बाय देम, और बहुत अच्छे से उनको सेवा करते हैं। एंड व्हेन दे हैव लाइंड देयर कोड्स, और फिर क्या होता है, पहले तो मालिक की सेवा करते हैं जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है, और जिस दिन यहाँ पर लाइन देयर कोड्स का मतलब है कि अपने कोट में जो लाइनें वगैरह सीधी कर लेते हैं, मीन्स अपने कोट वगैरह अच्छे कर लेते हैं, अपना उद्देश्य जब पूरा कर लेते हैं, जब वो अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, डू देमसेल्व्स होमेज, तो अपने आप को श्रद्धा देते हैं, अपने आप निकल जाते हैं किनारे। दीज फेलोज हैव सम सोल, ऐसे लोगों में कुछ आत्मा होती है, मीन्स ऐसे लोग अच्छे होते हैं। इसने कहा है कि जो लोग मालिक की सेवा करते हैं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, वही लोग कामयाब होते हैं। एंड सच अ वन डू आई प्रोफेस माई सेल्फ, और ऐसा ही मैं अपने आप को प्रोफेस करता हूँ, मैं भी अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ। कैसा, तो यहाँ पर नौकरों के दो प्रकार बताए हैं। कुछ नौकर होते हैं अपने जीवन तक, पूरी लाइफ अपने मालिक की सेवा करते हैं, और अंत में उनको ऐसे निकाल दिया जाता है जैसे गधे को निकाल दिया जाता है। और कुछ दूसरे नौकर होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, केवल दिखावा करते हैं मालिक की सेवा करने का, और वो लास्ट में वही सक्सेसफुल रहते हैं। यही इसमें बताया, और कह रहा है ऐसा ही मैं बनूंगा। फॉर सर, क्योंकि सर, इट इज़ एज श्योर एज यू आर रोड्रिगो, क्योंकि ये ऐसी बिल्कुल सच्ची बात है, श्योर बात है, जैसे कि तुम मेरे सामने रोड्रिगो हो। और वर आई द मूर, कह रहा कि काश मैं मूर होता,
आई वुड नॉट बी यागो, तो मैं यागो नहीं होता। कह रहा अगर मैं मूर की जगह पर होता तो मैं यागो जैसा नहीं होता, चालाक नहीं होता। इन फॉलोइंग हिम, उसको फॉलो करने में। आई फॉलो बट माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को फॉलो करूँगा, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ उसको फॉलो करने का, मैं तो केवल अपने आप को ही फॉलो कर रहा हूँ। हेवन इज़ माई जज, कह रहा है कि ईश्वर, हेवन में स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब ईश्वर, ईश्वर ही मुझे जज कर सकता है। नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, मैं उसको ना तो लव के लिए ना ही ड्यूटी के लिए मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मीन्स आई डोंट केयर ऑफ हिज सर्विस बट आई केयर ओनली फॉर माई सेल्फ। आई हैव माई ओन एम्स एंड पर्पजेस, आई विल फॉलो देम। तो यहाँ पर कह रहा है कि नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, मैं ना तो प्रेम से उसके लिए हूँ यागो के ओथेलो के लिए, और ना ही ड्यूटी के लिए मैं उसके लिए बाध्य हूँ। बट सीमिंग सो, लेकिन दिखूँगा ऐसा ही। फॉर माई पिकुलियर एंड, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है अंत में, विशेष उद्देश्य जो है ये मेरा यही है कि मैं अपना लक्ष्य पूरा करूँ। फॉर व्हेन माई आउटवर्ड एक्शन, क्योंकि जब मेरा बाहरी एक्शन जो होगा डज डिमॉन्स्ट्रेट द नेटिव एक्ट, जब वो मेरे नेटिव एक्ट को पूरा करेगा, एंड फिगर ऑफ माई हार्ट, और जो मेरे मन की बात जो फिगर हो जाएगी, मतलब जो मैंने मन में सोच रखा है वो मेरा जब पूरा हो जाएगा। इन कॉम्प्लीमेंट एक्सटर्न, इट इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, तो मैं तो भाई अपने आप को सही करूँगा, मैं वैसा नहीं बनूँगा। यहाँ पर लिखा है आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, मैं अपने आस्तीन में अपने हार्ट को नहीं रखूँगा। फॉर डाज के लिए, जैसे जैकडा होता है या कौवा कह दो, टू पे कैट की उसके ऊपर चोंच मारें। आई एम नॉट वाट आई एम, कहता मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो सेंटेंस दिया है आपको बता दूँ, जैसे एक ये सेंटेंस होगा शायद, कहाँ पर, आई एम नॉट वाट आई एम, इसको ज़रा ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, कि मैं दिखने में कुछ और हूँ और वास्तव में मैं कुछ हूँ। ये आया है एक 12th नाइट कहानी जो है उसमें भी आया है। वायला से जब वो ओलिविया पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है आई एम नॉट वाट आई एम, तो वहाँ पर भी डबल सेंस है। वहाँ पर वायला जो है ओलिविया को ये कह रही है कि तुम समझती हो कि मैं कोई राजकुमार हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तुम समझती हो मैं लड़का हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, वो लड़की ही थी। और ओलिविया सोचती है कि ये कह रही है कि ये जो है वो दिखती नहीं, कि यहाँ पर नौकर बनकर आई है, किसी का लेटर लेकर आई है, आया है, मतलब वो अपने लड़का समझती इसको, तो वो नहीं है। तो यहाँ पर वो भी लाइन मिल जाएगी आपको, आई एम नॉट वाट आई एम, हो सकता है 12th नाइट में हो, एक तो ये आ सकता है ऑप्शन में, अगर 12th नाइट हो तो वो हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो एज यू लाइक इट हो सकता है। चलिए आगे है असाइड। यहाँ पर रोड्रिगो कहता है अकेले में, रोड्रिगो से कहता है नहीं, रोड्रिगो कहता है अकेले में यागो से, कहता है व्हाट अ फुल फॉर्च्यून डज द थिक लिप ओ, अरे कितनी किस्मत बढ़िया है इस मोटे ओंठों वाले की। मीन्स ये जो मोर है, हब्सी जो है, इसकी कितनी किस्मत बढ़िया है। इफ़ ही कैन कैरी इट दस, अगर वो इस प्रकार से इसको आगे जारी रख सके, कैरी ऑन कर सके इस बात को। किस बात को, अरे यहाँ पर डेस्टेमोना ने उसने शादी कर ली डेस्टेमोना के साथ में, और अगर वो डेस्टेमोना से शादी करी नहीं अभी शादी, मतलब अगर वो शादी कर ले, डेस्टेमोना अगर उसकी हो जाए, तो वो कितने किस्मत वाला होगा आदमी। और है कौन सा ये काला मूर है। तो इसके ऊपर गुस्सा आ रहा रोड्रिगो को, कह रहा है कि ये बहुत गलत होगा। तो यागो क्या कह रहा है, काला पर फादर। अब यागो की चालाकी देखिए, यागो खुद नहीं कुछ करेगा, यागो दूसरों से ही करवाता है, जो भी गलत काम करवाता है दूसरों से। तो रोड्रिगो को गुस्सा आ रहा है, कह रहा है उसके पिता को बुलाओ और बताओ कि डेस्टेमोना कहाँ है। तो वो खुद जाएगा ओथेलो को, फिर ओथेलो के साथ बुरा होगा, उसकी मजाक उड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यागो कहता है काला फर फादर, अरे उसके पिता को जगाओ, उठाओ, राउज हिम, उसको उठाओ, मेक आफ्टर हिम, उसको उसके पीछे भगाओ, मतलब उसको कहो जाए देखे कहाँ, पॉइजन हिज डिलाइट, उसकी खुशियों में जहर भर दो, प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट, गलियों में उसको चिल्लाओ, मतलब गलियों में चिल्ला चिल्ला के उसको आवाज़ दो कि तुम्हारी लड़की चली गई है ओथेलो के साथ में।
ताकि जिसको नहीं पता चलना है उसको पता चल जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए। किसकी बेइज्जती हो जाए? ऑफिलिया डेस्डेमोना के पिता की। इंसेंस हर किंसमैन, और उसके जो किंसमैन हैं उनको भी उकसाओ, उसके रिश्तेदारों को भी उकसाओ। एंड दो ही इन अ फर्टाइल क्लाइमेट ड्वेल, यद्यपि वो इस समय बहुत ही उपजाऊ क्लाइमेट में, जलवायु में ड्वेल में निवास कर रहा है, यद्यपि इसमें उसका समय अच्छा है, फिर भी प्लेग हिम विद फ्लाइज, अरे उसको तो प्लेग फैल जाए। विद फ्लाइज मीन्स मक्खियों के साथ में। कह रहा है अरे उसके लिए तो इतना, मतलब उसका अच्छा मौसम है, इस समय अच्छा समय चल रहा है, और लेकिन उसके समय को बर्बाद करना है, अच्छे टाइम को उसके ख़राब टाइम में बदलना है। दो दैट ही जॉय बी जॉय, चाहो उसकी खुशी खुशी हो, येट थ्रो सच अ चेंजेस ऑफ वेक्सेशन, फिर भी उसके अंदर परेशानियों का ऐसे परिवर्तन ला दो ऑन इट, इसके ऊपर, एज इट मे लूज सम कलर, कि इसका कुछ कलर तो ख़राब हो ही जाए, फीका पड़ जाए। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाए, सब बर्बाद हो जाए, कुछ ऐसा करो। और जा करके चिल्लाओ कि डेस्डेमोना कहाँ है। तो रॉड्रिगो कहता है अच्छा, हियर इज़ हर फादर्स हाउस, वो देखो उसके पिता का घर। आई विल कॉल अलाउड, मैं चिल्लाऊंगा। कह रहा अब मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा। क्या यागो क्या कह रहा है फिर? कह रहा डू, हाँ बोलो, यही करो। विद लाइक टाइमरस एक्सेंट, बहुत ही चिल्लाने वाले एक्सेंट से बोलो। एंड डायर यल, और जोर जोर से, डायर मीन्स डायरिंग बोलो, यल मीन्स चिल्लाओ कसके। एज वेन, जैसे कि, जब बाय नाइट मीन्स रात में, नेग्लिजेंस नकारे हुए तरीके से, द फायर इज़ स्पाइड, जैसे फायर जो होती है उसको जासूसी की जाती है पॉपुलस सिटीज़, है ना, पॉपुलेशन वाले शहर में। यहाँ पर ये बता रहा है कि रात में जैसे आग कहीं पर होती है, आग में चिंगारी जैसे नहीं फैलती, जिस प्रकार से किसी शहर में जरा सी आग लग जाए, शहर नहीं मतलब गांव में कहीं भी आग लग जाए और आग थोड़ी देर में पूरे गांव में फैल जाती है, उसी तरीके से बताया है कि उसकी आवाज़ को इतना उसके बारे में बताओ, चिल्लाओ कि डेस्डेमोना चली गई है ओथेलो के साथ में, कि सभी लोगों को पता चल जाए। तो रॉड्रिगो क्या कहता है? वाट हो ब्रेवेंसियो, अरे क्या ब्रेवेंसियो, अच्छा चिल्लाने लगा। और रॉड्रिगो कहता है वाट, क्या है? हो ब्रेवेंसियो, अरे सुनो ब्रेवेंसियो, सिग्नियर ब्रेवेंसियो, है ना, अरे ब्रेवेंसियो सुनो, हो सुनो। यागो कहता अवेक, जागो। वाट हो ब्रेवेंसियो, अरे ब्रेवेंसियो जागो। थीप्स, चोर चोर चोर, थीप्स 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 मतलब चोर चोर चोर। लुक टू योर हाउस, अपने घर को देखो। योर डाटर, तो अपनी पुत्री को देखो। योर बैग्स, अपने बैग्स देखो। थीप्स थीप्स, चोर चोर। तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो चोर चोर चोर, चोर आ गए हैं। और कोई देखो, अपने तुम्हारे बैग वगैरह देख लो, अपने घर देख लो, पुत्री देख लो, कहीं कुछ बह तो नहीं गया। तो ब्रेवेंसियो अपीयर्स अबव एट द विंडो, तो ब्रेवेंसियो जो है खिड़की पर अपीयर होता है, दिखाई देता है। तो ब्रेवेंसियो क्या कहता है? व्हाट इज़ द रीजन ऑफ दिस टेरिबल समन, ये भयानक समन्स जो कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो। समन में बुलावा होता है, तो ये बुलावा जो तुम कर रहे हो इसका क्या कारण है? व्हाट इज़ द मैटर देयर, क्या मामला है बताओ। तो रॉड्रिगो क्या कह रहा? सिग्नियर, इज़ ऑल योर फैमिली विद इन, तो पहले ये बताइए आप कि क्या पूरा परिवार तुम्हारा घर के अंदर है? या वो कहता आर योर डोर्स लॉक्ड, क्या तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, लॉक हैं? तो ब्रेवेंसियो कहता वाई, क्यों? वेयर फॉर आस्क यू दिस, तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो यागो कह रहा है जाउंट्स, है ना, गॉड्स वुंड है इसका मीन्स। तो सर यू आर रॉब्ड, तुम तो सर लुट गए, भगवान की कसम तुम लुट गए। फॉर शेम, शर्म आनी चाहिए। पुट ऑन योर गाउन, अपना गाउन पहनो और शर्म करो, चलो। योर हार्ट इज़ बर्स्ट, तुम्हारा हृदय फट गया है। यू हैव लॉस्ट, तुमने खो दिया है। योर सोल, अपनी आत्मा को। अब ये यागो जो है उसको इस तरीके से इंस्टिगेट कर रहा है कि यागो ब्रेवेंसियो के अंदर ओथेलो के प्रति नफरत भरी जाएगी। तो कह रहा है कि योर हार्ट इज़ बस्ट, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, तुमने अपनी आधी आत्मा को तो खो दिया। आधी आत्मा मीन्स क्या है? उसकी लड़की, उसकी पुत्री। इवन नाउ एवरी वेरी नाउ, अभी अभी अभी। एन ओल्ड ब्लैक रैम, ये भी याद रखिए आप कि ब्लैक रैम शब्द किसके लिए यूज़ किया गया? रैम होता है भेड़ा, जो भेड़ी शीप होती है उसका मेल जो होता है। तो ये ब्लैक रैम जो है ना, इज टपिंग योर वाइट यू, कहा तुम्हारी जो सफ़ेद यू मतलब भेड़ी जो है उसको वायलेट कर रहा है,
यहाँ पर ये कह देंगे हम लोग कि उसका मिसबिहेव कर रहा है। देखो, अराइज अराइज, उठो उठो, अवेक उठो, द स्नोटिंग सिटीजन्स, खर्राटे मारने वाले नागरिकों उठो, विद द बेल, घंटी के साथ में, मतलब घंटियाँ बजा दो सब लोग, सभी लोगों को पता चल जाए ये चिल्ला रहे हैं बाहर। और या एल्स द डेविल विल मेक द ग्रैंड सायर ऑफ यू, कहता है जल्दी करो, जल्दी से जिनको जगाना है जगा दो घंटियाँ बजा करके, और पकड़ो, क्योंकि वो इस समय रैम बना हुआ है और तुम्हारी लड़की जो है एक यू बनी हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत जल्दी ग्रैंड सायर बन जाओ, मीन्स ग्रैंड फादर बन जाओ, मतलब नाना। अराइज, उठो, ऐसे मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ। तो ब्रेवेंसियो कहता है व्हाट हैव यू लॉस्ट योर विट्स, क्या तुम्हारी अकल खराब हो गई, मतलब मती मारी गई जिसे कहते हैं। रॉड्रिगो कहता है मोस्ट रेवरेंड सिग्नियर, अरे बहुत श्रद्धापूर्ण सिग्नियर, डू यू नो माई वॉइस, तुम मेरी आवाज़ को पहचानते हो क्या। ब्रेवेंसियो कहता नॉट आई, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। व्हाट आर यू, तुम हो क्या। रॉड्रिगो कहता माई नेम इज़ रॉड्रिगो। ब्रेवेंसियो कहता द वर्सर वेलकम, तुम्हारा बुरा वेलकम है, मतलब लोग हार्टी वेलकम करते हैं, लेकिन उसने कहा तुम्हारा बुरा वेलकम कर रहा हूँ मैं। आई हैव चार्ज दी नॉट टू हंट अबाउट माई हाउस डोर्स, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम मेरे घर के दरवाजे की तरफ मडराया मत करो। इन ऑनेस्ट प्लेननेस, और ईमानदारी से, सीधे सीधे तरीके से। दाउ हैस्ट हर्ड मी से, और तुमने ये बात मुझसे कहते हुए सुनी है। मीन्स ये कह रहा कि तुमने सुना है, मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें समझा दिया था कि मेरे घर के इर्द गिर्द मत घूमा करो। माई डाटर इज़ नॉट फॉर दी, मेरी पुत्री तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पर ब्रेवेंसियो जो है रॉड्रिगो को समझा रहा है कि तुम मेरी पुत्री के सपने लेना छोड़ दो, मैं उसकी शादी तुमसे नहीं करवाऊँगा। क्योंकि रॉड्रिगो को मिसलीड कौन कर रहा है, यागो, कि मैं इसकी शादी करवा दूंगा, तो वही इसी चक्कर में है। तो ये कह रहा मेरी डाटर तुम्हारे लिए नहीं है। एंड नाउ, और अब, इन मैडनेस, पागलपन में, बीइंग फुल ऑफ सपर, और पूरे सपर के साथ तुम फुल हो, मतलब सपर में रात का भोजन। एंड डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स, और डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स हैं घूट, अपॉन मेलिशियस ब्रेवरी, जो कि बहुत घृणात्मक ब्रेवरी बहादुरी है। डस्ट दाउ कम टू स्टार्ट माई क्वाइट, लगता है तुम यहाँ पर आ गए हो मेरी शांति को शुरू करने के लिए, मतलब कि मेरी शांति को भंग करने के लिए तुम यहाँ पर लगता है आ गए हो। रॉड्रिगो कहता सर 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 सर, तो रॉड्रिगो कहता है सर सर सर, मेरी बात तो सुनो। तो ब्रेवेंसियो क्या कहता है, बट दाउ मस्ट नीड्स बी श्योर, अरे तुम्हें तो श्योर होने की ज़रूरत है। माई स्पिरिट एंड माई प्लेस, मेरी आत्मा, मेरा स्थान, हैव इन देम पावर, उनमें पावर है, टू मेक दिस बिटर टू दी, तुम्हारे ये बहुत बुरा हो सकता है, मतलब मेरे पास वो पोजीशन है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। तो रॉड्रिगो कहता है पेशेंस गुड सर, अच्छे सर, धैर्य रखो। तो ब्रेवेंसियो कहता है वाट टेलेस्ट दाओ, तुम क्या कहते हो, मी मिस मुझे, ऑफ रॉबिंग, लुटने के लिए, मतलब कि तुम मुझे क्या बता रहे हो लुट जाने के लिए। अभी तुम चिल्ला रहे हो ना कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई, चोरी किस चीज़ की चोरी हो गई है। दिस इज़ वेनिस, ये वेनिस है। माई हाउस इज़ नॉट अ ग्रैंज, मेरा घर कोई ग्रैंज नहीं है। रॉड्रिगो कहता है मोस्ट ग्रेव ब्रेवेंसियो, बहुत ही गंभीर बात है ब्रेवेंसियो। इन सिंपल एंड प्योर सोल, सिंपल और सादी सोल में, शुद्ध आत्मा से, आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कह रहा कि मैं बड़ा गंभीर तरीके से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं सीरियस हूँ, ना कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, और मैं तुम्हें बताने कुछ आया हूँ। तो यागो कहता है जाउंट सर, है ना, यू आर वन ऑफ दोस्त, तुम उनमें से एक हो, दैट विल नॉट सर्व गॉड, कि तुम उन लोगों में से हो जो लोग ईश्वर की सेवा नहीं करेंगे। इफ़ डेविल बिड यू, अगर प्रेत तुम्हें आज्ञा दे। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम जैसे शैतान है ना, शैतान को अगर कोई प्रेत कहे कि तुम ईश्वर की सेवा कर लो, तो शैतान क्या करना, ये गलत ही कह रहा होगा। या यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि तुम हमें शैतान मानते हो, या वो कह रहा तुम तो हमें शैतान मानते हो और हमारी बात को तुम समझोगे नहीं। अगर हम तुम्हें ये कहें ना
कि तुम ईश्वर की पूजा करो, तुम कहोगे ना मैं ईश्वर की पूजा नहीं करूँगा, मैं शैतान की पूजा करूँगा, क्योंकि ये यागो ने कहा ये गलत आदमी मुझे गलत ही रास्ते पर ले जा रहा होगा। बिकॉज क्योंकि वी कम टू डू यू, क्योंकि हम तुम्हारे पास आए हैं टू डू सर्विस, सेवा करने के लिए, एंड यू थिंक वी आर रफियंस, और तुम सोचते हो कि हम आवारा हैं। हम तो आए हैं तुम्हारी सेवा के लिए कि यहाँ पर तुम्हें बता दें तुम्हारी पुत्री चली गई है, और तुम हमें आवारा समझते हो। यू विल हैव योर डॉटर कवर्ड, और तुम यू विल हैव तुम प्राप्त करोगे योर डॉटर अपनी पुत्री को कवर्ड विद अ बारबरी हॉर्स, है ना, बारबरी हॉर्स से कवर की हुई। यू विल हैव योर नेफ्यूज नाई टू यू, और तुम देखोगे अपने नेफ्यूज़ लोगों को नाई टू यू अपने पड़ोस में। यू विल हैव कोर्सर्स फॉर कजिन्स एंड जेनेट्स फॉर जर्मन्स। अब आगे देखिए, ब्रेवेंसियो कहता वार्ड प्रोफेन रेच आर्ट दाओ, अरे तुम कितने खराब आदमी हो। तो यागो कहता आई एम वन, मैं हूँ सर, दैट कम्स टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विद 2 बैग्स। कह रहा मैं यहाँ पर मतलब आई हैव कम टू टेल यू दैट योर डॉटर एंड द मूर ओथेलो आर मेकिंग इलिसिट रिलेशंस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम वन, मैं एक हूँ सर, दैट कम्स टू टेल यू, जो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, योर डॉटर कि तुम्हारी पुत्री, दम और मूर, जो मूर ऑफ वेनिस है वही ओथेलो, आर नाउ अब वो कर रहे हैं क्या, मेकिंग द बीस्ट, वो बीस्ट में जानवर विद 2 बैग्स मीन्स यहाँ पर आप सेंस लगा लीजिए कि अनैतिक कार्य कर रहे हैं। ब्रेवेंसियो कहता है दाउ आर्ट अ विलन, तुम तो विलन हो। यागो कहता है यू आर अ सीनेटर, यू आर तुम भी तो सीनेटर हो महाराज, आप सीनेटर हैं। ब्रेवेंसियो कहता है दिस दाउ शैल्ट आंसर, इसका तुम उत्तर दोगे। आई नो दी, मैं तुम्हें जानता हूँ रोड्रिगो, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, देखिए दिस दाउ शैल्ट आंसर, इसका तुम उत्तर दोगे। आई नो दी, मैं तुम्हें जानता हूँ रोड्रिगो। रोड्रिगो कहता है सर आई विल आंसर एनीथिंग, मैं किसी चीज़ का भी उत्तर दूंगा, बट आई बिसीच यू, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ इट बी योर प्लेजर, अगर आपको अच्छा लगे, खुशी हो आपकी, एंड मोस्ट वाइज कंसेंट, और बहुत बुद्धिमानी से अगर हामी भरो, एज पार्टली एक तरफ से, आई फाइंड इट इज़, मैं जैसा कि इसको पाता हूँ, दैट योर फेयर डॉटर कि तुम्हारी अच्छी पुत्री जो है एट दिस ऑड इवन, इसमें ऑड इवन समय में पड़ी हुई है, एंड डल वॉच ओवर द नाइट ऑन द नाइट, और ये रात में बहुत अच्छी मतलब भद्दी नज़र की ज़रूरत है। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब अपनी पुत्री के ऊपर ध्यान दो इस समय। ट्रांसपोर्टेड, जो चली गई है यहाँ से, ट्रांसपोर्ट कर ली गई है, विद नो वर्स नॉर बेटर गार्ड, ना तो उसके साथ कोई बुरा ना ही अच्छा कोई गार्ड है, मीन्स उसके साथ कोई गार्ड भी नहीं है, और यहाँ से वो चली गई है, ले जाई गई है, बट विद अ नेम ऑफ कॉमन हायर, और वो कि एक धूर्त आदमी के द्वारा ले जाई गई यहाँ से है। आ गंडोलियर, जो कि गंडोलियर है, टू द ग्रॉस क्लैस्प ऑफ अ लेसिवियस मूर, जो कि एक लेसिवियस मूर है। इफ़ दिस बी नोन टू यू, अगर ये तुम्हें पता चल जाए, एंड योर अलायंस, अगर आपको, वी देन हैव डन यू बोल्ड, तो हमने तुम्हें किया है बोल्ड, सॉसी रॉन्ग्स, बहुत बुरे रॉन्ग्स किए हमारे साथ। मतलब यह कह रहा है कि हम तुमको बताने के लिए आ गए हैं कि वो जो मूर के साथ चली गई है वहाँ पर, तुम्हें समय रहते हुए देख लेना चाहिए। बट इफ़ यू नो दिस नॉट, इफ़ यू नो नॉट दिस, अगर तुम इसको नहीं जानोगे, माई मैनर्स टेल मी, तो मेरे मैनर्स ये चीज़ बताएंगे क्या, वी हैव योर रॉन्ग रिब्यूक, कि वी हैव योर रॉन्ग रिब्यूक, हमने तुम्हारी गलती को रिब्यूक में फटकारा है, मतलब तुम्हारे साथ जो गलत किया है तो उसका हम निंदा खुद करेंगे। डू नॉट बिलीव दैट, इस बात को बिलीव मत करना, फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी, सारी सभ्यता के सेंस से, सारी सभ्यता के सेंस से इस बात को बिलीव मत करना। आई दस वुड प्ले एंड ट्रिफल, कि मैं इस प्रकार से खेल खेलूँगा, ट्रिपल में तुच्छता करूँगा, विद योर रिवरेंस, तुम्हारी श्रद्धा के साथ में, योर डॉटर, तुम्हारी पुत्री के साथ में, इफ़ यू हैव नॉट गिवन हर लीव, अगर तुमने उसको छुट्टी ना दी होती। ऐसे अगेन, मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ,
हैथ मेड अ ग्रॉस रिवोल्ट, तो उसने बहुत बुरा रिवोल्ट विद्रोह कर दिया होता। मतलब वो गई है, वो जाती तो है ही, अगर तुम उसको रोकते भी ना तब भी नहीं रोक पाते। टाइंग हर ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटी से बांध लेते। ब्यूटी, सुंदरता से, विट अकल से, एंड फॉर्चून, किस्मत से, किसी भी तरीके से तुम उसको बांध नहीं सकते थे, वो विरोध कर देती। इन एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड व्हीलिंग स्ट्रेंजर, वो एक एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से, फिजूल खर्ची के तरीके से, और व्हीलिंग स्ट्रेंजर, और अजनबी के पहियों पर चलकर, मीन्स किसी के साथ जाकर, ऑफ हेयर, यहाँ पर, एंड एवरीवेयर, हर जगह। स्टेट सेटिस्फाई योर सेल्फ, और सीधे जाओ, कैसे भी जाओ, चाहे अजनबी की बात से जाओ या व्हील से जाओ, मतलब पहिए, किसी गाड़ी से जाओ, किसी अजनबी के साथ जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन स्टेट सेटिस्फाई योर सेल्फ, लेकिन सीधे जाके अपने आप को संतुष्ट कर लो, देख लो। इफ़ सी बी इन हर चैम्बर, कि क्या वो अपने चैम्बर में है, और योर हाउस, या तुम्हारे घर में है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं, और अगर वो हम गलत हों तो हमें कोई भी सज़ा देना, पहले अंदर जा कर के देख लो क्या वो लड़की अंदर है, अपने चैम्बर में है, या पूरे घर में है, ये तो देख लो। लेट लूज ऑन मी द जस्टिस, अगर ये बात गलत हो तो लेट लूज ऑन मी, तो मेरे ऊपर छोड़ देना, द जस्टिस मीन्स न्याय, ऑफ द स्टेट्स मीन्स राज्य का। फिर मतलब अगर जो भी राज्य कहेगा, मेरे ऊपर जो भी दोष लगाएंगे, वो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा, अगर वो कमरे में मिल जाए। फॉर दस डिल्यूडिंग यू, इस प्रकार तुम्हें धोखा देने के लिए। यहाँ पर सीधी बात यह है कि रॉड्रिगो ब्रेवेंसियो से रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक बार अंदर जाके देख तो लो कि जो डेस्डेमोना है वो यहाँ पर नहीं है, अगर हो तो जो भी सज़ा मुझे मिलेगी मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। ब्रेवेंसियो कहता है स्ट्राइक ऑन द टिंडर, हो, अरे जल्दी करो प्रहार, हो, गिव मी अ टैपर, अरे मुझे मोमबत्ती दो, कॉल अप ऑल माई पीपल, मेरे सभी लोगों को बुलाओ, नौकरों को बुलाओ। दिस एक्सीडेंट इज़ नॉट अनलाइक माई ड्रीम, अरे ये एक्सीडेंट कोई मेरे सपने जैसा नहीं है। बिलीफ ऑफ इट, इसका जो विश्वास है, ऑपरेसेस मी, वो मेरा विरोध करता है ऑलरेडी, मतलब ये जो विश्वास करना है मुझे पहले ही इसका विरोध हो रहा है, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। लाइट, आई से लाइट, अरे लाइट करो, जल्दी करो, मैं कह रहा हूँ जल्दी से रोशनी करो, लाइट करो, उसको देखें कहाँ है। एग्जिट चला जा रहा है, और यहाँ से प्रस्थान होता है इन लोगों का। फिर यागो आ जाता है, फेयरवेल, कहता अलविदा, फॉर आई मस्ट लीव यू, क्योंकि मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा तुम्हें यहाँ छोड़कर। किसको छोड़कर? रॉड्रिगो को छोड़कर। इट सीम्स नॉट मीट, ये लगता है कि अगर ना हुआ हमारा काम, नॉर होलसम टू माई प्लेस, और यह मेरे स्थान यहाँ, मतलब मेरे लिए यहाँ अच्छा नहीं है। टू बी प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होने के लिए, एज इन, मानो कि, इफ़ आई स्टे, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो आई सेल अगेंस्ट द मूर, तो मैं क्या होगा, मूर के खिलाफ हो जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपको अलग से बता दूँ, यागो जो है वो रॉड्रिगो को अब उल्टी बात समझा रहा है, क्योंकि ये ओथेलो के फेवर में है, मतलब दिखावा तो कर ही रहा कि मैं ओथेलो के फेवर में हूँ, और चाहो वो वास्तव में नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर पाया गया कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तो ओथेलो कहेगा कि यागो ने ही बताया होगा इसके पिता को, और वो मेरा बुरा मान जाएगा और मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहा कि अब मुझे जाने दो। तो यागो क्या कह रहा है, फेयरवेल, अलविदा, फॉर आई मस्ट लीव यू, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। इट सीम्स नॉट मीट, और ये मुझे नहीं लगता अच्छा कि यहाँ पर मैं मिलूँ। नॉर होलसम टू माई प्लेस, और मेरे स्थान के लिए भी उचित बात नहीं है। टू बी प्रोड्यूस्ड, कि मैं यहाँ पाया जाऊँ, उत्पन्न किया जाऊँ। एज इफ़ आई स्टे, अगर मैं यहाँ पर पाया गया, आई सेल अगेंस्ट द मूर, तो मैं मूर के खिलाफ माना जाऊँगा, तो वो मेरा बुरा मान जाएगा मूर। फॉर आई डू नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, द स्टेट में, इस राज्य को। हाउएवर दिस में गाल हिम, कैसे भी ये उसके लिए बहुत गाल में बहुत बुरा हो सकता है। विद सम चेक, किसी भी रुकावट के साथ। कैन नॉट विद सेफ्टी कास्ट हिम, और लेकिन किसी भी तरीके से सुरक्षित तरीके से उसको हटा नहीं सकते। कास्ट मीन्स बाहर नहीं कर सकते। फॉर, क्योंकि ही इज़ एम्बार्क्ड विद सच लाउड रीज़न, क्योंकि वो इस बहुत बड़े कारण से यहाँ जुड़ा हुआ है। टू द साइप्रस वार्स, क्योंकि साइप्रस वार जो है ना, जब से ये हुआ है पहले से, तब से वो इसका स्थान बहुत बड़ा बन गया है। ओथेलो को ये लोग कुछ कह नहीं सकते,
और मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर पता चल गया कि यागो ही ओथेलो के खिलाफ है तो ओथेलो मेरे साथ बुरा हो सकता है। विच इवन नाउ स्टैंड्स इन एक्ट, जो अभी भी स्टैंड्स मीन्स खड़ा है, इन एक्ट मीन्स कार्य में, दैट फॉर देयर सोल्स, कि उनकी आत्मा के लिए, अनदर ऑफ हिज फैथम, कि एक और उनके लिए, फैथम मीन्स नबाई होती है, लंबाई, दैट हैव नन, जो कुछ नहीं है, टू लीड देयर बिजनेस, उनके काम को पूरा करने के लिए। तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर मुझे देख लिया तो मेरा सारा जो काम है वो उनके लिए बेकार हो जाएगा। इन विच रिगार्ड, जिस रिगार्ड में, जिस संबंध में, दो आई डू हेट हिम, चाहो मैं उससे नफरत करता हूँ, एज आई डू हेल्पेंस, चाहो मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, इतना कि जितने की हेल होती है, इतनी तकलीफ देना चाहता हूँ, येट फॉर नेसेसिटी, लेकिन फिर भी आवश्यकता के लिए, ऑफ प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान के जीवन की, आई मस्ट शो आउट ऑफ फ्लैग, मुझे तो दिखाना पड़ेगा कि झंडा, एंड साइन ऑफ लव, और प्रेम का साइन दिखाना पड़ेगा। कह रहा अब यहाँ पर मेरी पोजीशन ये है कि मैं चाहूँ उसको मन से प्रेम करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे तो दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। विच इज़ इंडिड बट साइन, लेकिन जो वास्तव में सिवाय साइन के कुछ नहीं है, ये मेरा प्रेम केवल दिखावा है, वास्तव में कुछ नहीं है। दैट यू शैल श्योरली फाइंड हिम, कि तुम उसको निश्चित रूप से पालोगे, लीड टू द सेजिटरी द रेस्ट सर्च, है ना, तो जल्दी करो, अब यहाँ से उसकी सर्च की जाए, एंड देयर विल आई बी विद हिम, और वहाँ पर मैं उसके साथ में तुम्हें मिलूँगा, सो फेयरवेल, और इसलिए अलविदा। कह रहा आप जल्दी से करो, तुम लोग उसके तलाश में निकलो, और मैं जाकर पहुँचता हूँ ओथेलो के पास में। तो देखिए यागो जो है दो तरफा बातें कर रहा है, एक तरफ तो रॉड्रिगो को कह रहा है, दूसरी तरफ आकर के ओथेलो के साथ में दिखाएगा कि हाँ हम तुम्हारे फेवर में हैं और वो तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। एग्जिट चला जाता है। एंटर प्रेवेंसियो का प्रवेश होता है इन हिज नाइट गाउन में, एंड सर्वेंट्स विद टॉर्चेस, और नौकर वगैरह जो हैं वो टॉर्च लिए हुए आ जाते हैं। प्रेवेंसियो कहता है इट इज़ टू ट्रू एन एविल, ये बहुत सच्ची बुराई है। गॉन सी इज़, अरे वो चली गई, ये बहुत बड़ी बुरी बात है कि वो चली गई। एंड वाट इज़ टू कम ऑफ माई डिस्पाइज्ड टाइम, अरे जो मेरे लिए होना है, मेरा डिस्पाइज में घृणित समय के लिए, इज़ नॉट, कुछ नहीं है, बट बिटरनेस, कड़वाहट। कह रहा अब जो मेरी पुत्री यहाँ से चली गई है मुझे छोड़ करके, और उसने धोखा दिया है, वो मेरे लिए कड़वाहट से अलावा कोई चीज़ नहीं, मेरे लिए कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं है, मतलब मेरे लिए बहुत बुरी बात हुई। नाउ रॉड्रिगो, अब रॉड्रिगो, वेयर डिडस्ट दाउ सी हर, अब बताओ तुमने उसको देखा कहाँ था। ओ अनहैप्पी गर्ल, अरे ये दुखद लड़की, ये ओ अनहैप्पी गर्ल किसको कहा है, डेस्डेमोना को। विद द मूर के साथ तुमने कहाँ देखा था, सेस्ट दाओ, अब बताओ तुम कहते थे कि तुमने इसको देखा है, तो बताओ कहाँ देखा था तुमने। हु वुड बी अ फादर, कौन होगा एक पिता, अरे ऐसा पिता कौन होगा। हाउ डिडस्ट दाउ नोएस्ट इट वाज शी, और तुम ये कैसे जानते हो कि वो वही थी। ओ सी डिसीव्स मी, अरे वो तो मुझे धोखा दे रही है। पास्ट थॉट, बीते हुए विचार जो हैं, ये तो समय बीता हुआ विचार है, ये सोच करके मुझे बुरा लग रहा है। वाट सेड सी टू यू, उसने तुमसे क्या कहा था। गेट मोर टैपर्स, और मोमबत्तियाँ लेकर आओ। रेज ऑल माई किंडर्ड हैं, और मेरे और जितने भी किंडर्ड हैं उनको सबको जगा दो, उठा दो, मतलब मेरी इच्छाओं को, मतलब गुस्सा जो है उसको सब उकसाओ। आर दे मैरिड, क्या उनकी शादी तो नहीं हो गई। थिंक यू, तुम सोचते हो। अच्छा ये बताओ, ये पूछ रहा उससे रॉड्रिगो से, ये बताओ कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि उन्होंने शादी कर ली हो। फिर रॉड्रिगो कहता है ट्रूली, सच है। आई थिंक दे आर, मुझे लगता है उन्होंने शादी कर ही ली है। ब्रेवेंसियो कहता है ओ हेवन, अरे स्वर्ग, हे भगवान। हाउ गॉट शी आउट, अरे वो बाहर गई कैसे आखिर। ओ ट्रेजन ऑफ द ब्लड, अरे ये तो खून का धोखा है, मतलब दूसरा गलत करे तो करे, लेकिन ये तो खून ने ही धोखा दे दिया। फिर कहता है फादर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेवेंसियो कहता है कि अरे वो बाहर कैसे चली गई, ये तो मुझे और किसी ने धोखा नहीं दिया, मेरे खून ने ही मुझको धोखा दिया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फादर्स, पिताओं, फ्रॉम हेंस, अब से, ट्रस्ट नॉट योर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को के ऊपर, हाँ यहाँ पर देखिए जो बीच में थोड़ा छूट गया था उसके क्षमा कीजिए।
देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर्स फ्रॉम हेंस ट्रस्ट नॉट योर डॉटर्स माइंड। अरे पिताओं, आज से अपनी पुत्रियों के माइंड पर विश्वास कभी मत करना। बाय वाट यू सी देम एक्ट, जिससे वो एक्ट करती हुई दिखाई दे तुम्हें। मतलब लड़कियां जो कितनी भी तुम्हारी सगी बन जाएं, उनके ऊपर विश्वास मत करना। आर दे आर नॉट चार्म्स, क्या उनके आकर्षण नहीं है। बाय विच, तो मैंने ये आपको आइडिया दिया है कि इंपॉर्टेंट लाइनें थी कि फादर्स फ्रॉम हेंस के पिता लोगों, आज से अपनी पुत्रियों पर विश्वास मत करो उनके माइंड पर, क्योंकि वो ऊपर से दिखाने में कहती हैं कि फादर आई लव यू, लेकिन अंदर से नहीं, अपना उनका फेवर कहीं और होता है। बाय वाट यू सी देम एक्ट, है ना, जो तुम उनको देखो करते हुए, उसको देख करके ये मत समझो कि वो हम ही से प्रेम करती हैं। आर देयर नॉट चार्म्स, क्या कोई आकर्षण नहीं है, कोई जादू नहीं है। बाय विच, जिसके द्वारा द प्रॉपर्टी ऑफ यूथ, युवा अवस्था की जो प्रॉपर्टी है उसको, एंड मेडहुड, और कुमरत्व की प्रॉपर्टी में भी एब्यूस्ड, उसके साथ एब्यूज में बुरा किया जा सके। तो क्या कोई ऐसा जादू तो नहीं है जिससे किसी भी यंग एज में किसी के साथ भी बुरा व्यवहार किया जा सके। हैव यू नॉट रेड, क्या तुमने पढ़ा नहीं कहीं, रोड्रिगो, ऑफ सम सच थिंग, ऐसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में तुमने पढ़ा नहीं है क्या। रोड्रिगो कहता है यस सर, हाँ सर, आई हैव इंडीड, वास्तव मैंने पढ़ा है। प्रोविंसियो कहता है कॉल अप माई ब्रदर, मेरे भाई को बुलाओ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। अब थोड़ी लाइनें यही लास्ट हैं। वेयर वी मे एप्रीहेंड हर, और जहाँ पर हम उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं, एंड द मूर, और मूर को। तो ब्रेवेंसियो कहता है मेरे भाई को बुलाओ, क्या तुम जानते हो कि वो हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर हम उनको पा सकते हैं, पुत्री को और मूर को। रोड्रिगो कहता है आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन डिस्कवर हिम, मैं उसको पा सकता हूँ। इफ़ यू प्लीज़ टू गेट गुड गार्ड, अगर तुम हमारे साथ अच्छे गार्ड्स लेकर चलो तो मैं उसको पा सकता हूँ। एंड गो अलॉन्ग विद मी, और मेरे साथ चलो, किसी अच्छे गार्ड को लेकर मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो ब्रेवेंसी कहता है प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, लीड ऑन, आगे बढ़ो, मतलब मुझे रास्ता दिखाओ। एट एवरी हाउस, हर घर पे, आई विल कॉल, मैं बुलाऊँगा, मतलब हर एक घर में मैं पुकारता हुआ जाऊँगा। आई मे कमांड एट मोस्ट, मैं तो सबसे ज़्यादा कमांड भी कर सकता हूँ यहाँ पर। गेट वेपन्स, हथियार उठाओ, हो सुनो सभी लोग, हथियार उठाओ। एंड रेज सम स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ नाइट, और कुछ स्पेशल जो ऑफिसर हैं रात के, उनको उठाओ, जगाओ। ऑन गुड रोड्रिगो, अच्छे रोड्रिगो, आई विल डिज़र्व योर पेंस, मैं तुम्हारी पेंस के लिए डिज़र्व करता हूँ, मतलब मेरे लिए तकलीफ़ उठा रहे हो उसका मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कैसियस वाइफ जो है इज़ नेवर डिपिक्टेड इन द प्ले, और मेंशनड अगेन है, अगेन आफ्टर दिस लाइन द प्राइमरी सोर्स टेक्स्ट। हाँ ये देखिए, ओथेलो जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है, गिराल्डी सिंथियो के 1565 में जो है हेकाटोमिथी, ये याद रखना है, हेकाटोमिथी जो है ना 1565 में आया था, 1565 में आया था, उसी से इसको लिया गया है। ये किसका था, गिराल्डी सिंथियो का था ड्रामा, उसी को इसने अडेप्ट किया है, ओथेलो कहानी का नाम रखा है, जो कि शेक्सपियर हैं इसका राइटर। धन्यवाद।